Hello friends, this is Varshil Soni and you're watching The Coding King। जावा सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जावा की। जावा लैंग्वेज बनी थी 1991 और इसे बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसे लीड किया था जेम्स गॉसलिन ने। जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम ने मिलकर ये जावा लैंग्वेज बनाई थी। हालांकि शुरुआत में इस लैंग्वेज का नाम जावा नहीं सोचा था, बल्कि उसको रजिस्टर कराने की सोच रहे थे ऑक नाम से, ऑक OAK पर। बट ऑक नाम से कुछ और रजिस्टर होने की वजह से जावा लैंग्वेज का नाम पड़ा ऑक लैंग्वेज का नाम पड़ा जावा। जावा असल में एक कॉफ़ी की ब्रीड है, इसीलिए हम देखते हैं कि जावा के लोगों में भी कॉफ़ी का मग है जिससे भाप निकल रही है। तो ये असल में कॉफ़ी की एक ब्रीड है। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी बनी थी 1982 में और इस कंपनी को बनाने के लिए 4 लोगों ने मिलकर स्टार्टिंग की थी। इन 4 लोगों में से एक विनोद खोसला थे। ही इज एन इंडियन एंड IIT दिल्ली से पास आउट हुए थे और इनके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मैनेजमेंट का कोर्स किया था। इन चारों ने मिलकर 1982 में जब ये कंपनी स्टार्ट की तो पहले क्वार्टर से ही प्रॉफिट शो होने लगा था। हालांकि विनोद खसला ने इस कंपनी को 2 साल बाद ही छोड़ दिया था। आगे चल के इस कंपनी में ही जावा का जन्म हुआ। जावा लैंग्वेज शुरुआत में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में डेवलप की गई थी। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी अलग अलग डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी, बट अलग अलग डिवाइस के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती थी। चाहे फिलोसफिकली वो एक ही काम क्यों ना कर रहे हो, तो एक ही काम करने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अगर उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाना होता था तो ये पॉसिबल नहीं होता था। उन्हें अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ते थे, क्योंकि इससे पहले वो C और C++ में प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस एफर्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है यदि वो एक ऐसी लैंग्वेज बना ले जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हो। यानी मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसे रन करा सकता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर रन करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम रन कराते हैं वो इसीलिए रन करा पाते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म का काम करता है उन सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए जो हम अपने कंप्यूटर में रन कराते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर में रन नहीं करा पाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाए तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहते हैं। जावा को इसी इसी की फीचर के साथ बनाने के बारे में सोचा था। हालांकि शुरुआत में सन माइक्रो सिस्टम ने जिस प्रोजेक्ट को जावा में डेवलप किया था वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जावा लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज रही। उसका शायद रीज़न ये हो रहा होगा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जावा को शोकेस किया गया था और जावा की खूबियों को बताया गया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रियलाइज़ किया कि जिस तरह की लैंग्वेज वो हमेशा से चाहते थे वो सारे फीचर्स इस जावा में है। तो जावा लैंग्वेज पॉपुलर उसकी मार्केटिंग की वजह से नहीं हुई, पर अपने फीचर्स की वजह से हुई। जो ज़रूरियात थी कम्युनिटी को, इंटरनेट कम्युनिटी को, उन्होंने ये असल में पूरी तरह से ये सोचा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये
हमारे काम की लैंग्वेज है। हालांकि ओरेकल कंपनी ने 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया था, इसीलिए आज हम कहते हैं कि जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। जावा का एक स्लोगन है, जावा इज एवरीवेयर। ये स्लोगन बहुत ही बढ़िया है, मार्केटिंग के लिहाज से भी और सच में भी है, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिससे जावा के प्रोग्राम्स रन करा रहे। फॉर एग्जांपल हम अपने मोबाइल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हम एंड्रॉयड के मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर के मोबाइल में जावा के प्रोग्राम्स ही वर्क करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सेट टॉप बॉक्स होता है, फिर भले वो फिर वो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग ही बिहाइंड द सीन्स चल रहा होता है। तो जावा का प्रोग्राम क्लाइंट मशीन, सर्वर मशीन में भी चलता है। जावा का प्रोग्राम फ़ोन में चलता है, कंप्यूटर में चलता है, कंप्यूटर डिवाइसेस में चलता है, हमारे सॉफ्टवेयर डीटीएच में भी चलता है, सेट टॉप बॉक्स, यानी जावा इज एवरीवेयर। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं कोर जावा, यानी आपको जावा की ये डिफरेंट लेयर भले ही सीखने हो, जैसे मोबाइल के लिए जावा सीखना है या सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए जावा सीखना है, या आपको अलग अलग लाइब्रेरी सीखनी होगी, इसके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी सीखनी होगी। लेकिन उन सब के बावजूद जो कॉमन फीचर है वो आप इस कोर जावा के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो सारे फीचर्स हम जावा की हर डोमेन की प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं। तो ये एक फ़ायदा भी होता है जावा के किसी भी प्रोग्रामर को कि वो एक 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 से दूसरे डोमेन में आसानी से स्विच कर सकता है, क्योंकि उसे सेम जावा लैंग्वेज में ही कोडिंग करनी है। जावा का प्रिंसिपल है एक बार लिखो और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कराओ, राइट वंस रन्स एनीवेयर। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जावा के आगे भी मैं ऐसे रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा, रोज़ ऐसे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ इस हमारी चैनल को द कोडिंग किंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।